नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। सीएम ने ये कहा है कि सफाई जरूरी है। 17 नगर निकायों में काम करने वालों की सूची बनाने और यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश पहले ही दे दिया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की याचिका पर कड़ा रुख दिखाते हुए ये कहा है कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। तो कुल मिलाकर सरकार अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को छोड़ने वाले इस बार बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। यूपी में रोहिंग्याओं का सफाया, सीएम ने कहा सफाई जरूरी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। सरकार किसी भी अवैध रोहिंग्या को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटेंशन सेंटर की। योगी ने 17 नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने को कहा है। ये सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। सीएम ने पहले चरण में ये डिटेंशन सेंटर बनाने और यूपी के हर मंडल में ऐसे केंद्र बनाने का निर्देश दिया है और उनके इस निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत एक्शन में भी आ गया है, जिसके बाद निर्देश का असर सबसे पहले लखनऊ में देखने को मिला है। आपको बता दें कि निर्देश के बाद लखनऊ में पुलिस प्रशासन के अधिकारी झुग्गियों में जांच करने पहुंचे। आधार, वोटर आदि की जांच पड़ताल की जा रही है और वहां नागरिकों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। तो वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जिसके बाद संदेश बिल्कुल साफ हो गया कि घुसपैठियों के लिए कोई जगह अब नहीं है। इसके साथ ही घुसपैठियों के लिए नहीं बिछेगी कोई लाल कालीन। दरअसल बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की अवैध हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। सीजेआई ने पूछा कि शरणार्थी की कानूनी स्थिति घोषित करने वाला गृह मंत्रालय का आदेश कहां है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध घुसपैठ के बाद भारत पर उन्हें यहां रखने का कोई दायित्व बिल्कुल नहीं है। तो वहीं एक बार फिर योगी ने घुसपैठियों पर अपना रुख भी साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ योगी सरकार ने सख्ती का रुख अपनाते हुए एक निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को मजबूत रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब सख्त अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पहचान, सत्यापन से लेकर निर्वासन तक की प्रक्रिया तेज की जाएगी। सीएम योगी ने अपनी पार्टी के जरिए प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर हमारे नागरिकों का हक है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की भी घोषणा कर दी है। सीएम ने यह भी कहा और जागरूकता जनता से अपील की कि मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उनकी पहचान जरूर सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा पर भी जोर देकर कहा कि प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का जरिया है। तो वही जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि प्रदेश की पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि अवैध घुसपैठियों की पहचान, सत्यापन और आवश्यकता पड़ने पर निर्वासन की प्रक्रिया को तुरंत अमल में लाया जाए। विशेष अभियान के तहत संदिग्ध इलाकों में छापेमारी बढ़ाई जाएगी। पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के कई मामले सामने आ चुके हैं, जो सामाजिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दे रहे हैं। सरकार का ये कदम इन मुद्दों पर लगाम कसने की दिशा में खास माना जा रहा है। तो वहीं इस कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ये भी लिया है कि प्रदेश के अलग अलग मंडलों में डिटेंशन सेंटर का निर्माण होगा। इन केंद्रों में उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी नागरिकता या दस्तावेजों की जानकारी पूरी होने तक उन्हें हिरासत में
रखना जरूरी माना जाएगा। कई जिलों में ऐसे केंद्रों के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और निर्माण की दिशा में तेजी से कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि संदिग्ध व्यक्तियों को सामान्य जेलों में ना भेजना पड़े और एक अलग नियंत्रित वातावरण में उनकी पहचान से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जा सके। आपको बता दें कि इस अभियान के सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी सामने आ रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि ये कार्रवाई प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए न केवल अवैध रूप से बसते हैं, बल्कि कई मामलों में फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं, जिससे वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। इससे वास्तविक लाभार्थियों का हिस्सा कम हो जाता है और शासन की पारदर्शिता भी प्रभावित होती है। कुछ सुरक्षा जानकारों का यह भी दावा है कि अवैध प्रवास अक्सर संगठित नेटवर्क के जरिए होता है, जिनका उपयोग मानव तस्करी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अवैध व्यवसायों के संचालन के लिए किया जाता है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई प्रकार की आलोचनाएं भी सामने आ रही हैं। सामाजिक संगठनों और कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि बिना पर्याप्त सबूत के किसी को घुसपैठिए बताना जोखिम भरा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के दस्तावेज अधूरे हैं, गलत है या उपलब्ध नहीं हो पाए, तो क्या उसके साथ कठोर व्यवहार सही रहेगा? ये एक जरूरी सवाल है। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है कि डिटेंशन सेंटर में रह रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके खाने पीने की व्यवस्था, कानूनी सहायता और परिवार से मिलने की अनुमति जैसे मुद्दों पर भी एक खास पॉलिसी की जरूरत है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद सरकार अपने फैसले से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने कई बैठकों में साफ कहा है कि देश विरोधी गतिविधियों या अवैध घुसपैठ को किसी भी हालात पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसी तरह की लापरवाही को बिल्कुल ना बरता जाए। इसके अलावा स्थानीय लोगों और संगठनों से ये अपील की गई है कि वो अपने क्षेत्र में काम करने या रहने वालों लोगों की पहचान की जानकारी जरूर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस अभियान की सबसे चुनौतीपूर्ण परत उन रोहिंग्या समुदाय से संबंधित है जो कई सालों से प्रदेश में रह रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंधों में अपनी जगह बना ली है। ऐसे मामलों में ये तय करना कठिन हो जाता है कि कौन वास्तव में अवैध है और कौन लंबे समय से विस्थापन की परिस्थितियों के कारण यहाँ रह रहा है। इसी वजह से कुछ जानकारों का सुझाव है कि सरकार को मानवता और कठोर नीति दोनों का संतुलित मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि ना तो सुरक्षा से समझौता हो और ना ही निर्दोष लोगों के अधिकारों का हनन हो सके। अभियान का एक और पहलू ये भी है कि इससे प्रदेश के सामान्य नागरिकों में भी भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई लोग आशंकित हैं कि अगर उनके पास पुराने या अधूरे दस्तावेज हैं तो उन्हें भी जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में प्रशासन ने आवश्यकता दिखाई है कि पूरी कार्रवाई डॉक्यूमेंट बेस और सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। जो लोग कानूनी रूप से प्रदेश में रह रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आने वाले दिनों में ये अभियान और व्यापक होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक और पुलिस टीमें गहन सत्यापन और छापेमारी की प्रक्रिया को तेज करने जा रही हैं। पहचान मिलान, दस्तावेज सत्यापन, बस्तियों का सर्वे और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर कार्रवाई, ये सभी कदम इस अभियान को निर्णायक रूप से देने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही डिटेंशन सेंटर की संख्या बढ़ने और कानूनी प्रक्रियाओं के सख्त लागू होने से ये मुद्दा और गहराई से प्रदेश और सामाजिक राजनीति में विमर्श में शामिल होने वाला है। आखिर में ये अभियान कितना सफल होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इसे कितनी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और कानूनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाती है। सुरक्षा और मानवता दोनों की समान आवश्यकता है। अगर प्रशासन संतुलित दृष्टिकोण को अपनाता है तो ये कदम प्रदेश में अवैध घुसपैठ की समस्या को नियंत्रित करने में एक खास साबित हो सकता है। तो वही अगर ज्यादा कठोरता या फिर अव्यवस्थित कार्रवाई हुई तो इसका सामाजिक दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है। ये देखना अब जरूरी होगा कि आने वाले महीनों में ये अभियान किस दिशा में जाता है और प्रदेश में इसकी प्रक्रिया कैसे बनती है, क्योंकि ये मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक, मानवीय और राजनीतिक स्तर पर भी गहरी पहचान छोड़ने वाला है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।